मेरे प्रियो, यदि शैतान घमंड से नहीं भरता तो वो कभी भी स्वर्ग से फेंका नहीं जाता, लेकिन उसके अंदर घमंड आ गया और स्वार्थपन की भावना आ गई। किसकी भावना आ गई? स्वार्थपन की भावना आ गई। उसको ऐसा लगने लगा, नहीं, इस सिंहासन पे मुझे बैठना चाहिए, ये आदर मुझे मिलना चाहिए। और यही कारण था कि उसने अपने सारे अधिकार को, उसने अपने सारे सामर्थ्य को, उसने अपने स्वर्गीय सारी महिमा को खो दिया। क्या कर दिया? खो दिया। यदि वह पछताता और क्षमा मांगता और अपने स्वभाव को बदल देता तो वह नीचे नहीं फेंका जाता, पर उसने ऐसा नहीं किया। आज यदि प्रभु को जानने के बाद भी आपके अंदर घमंड है, स्वार्थी भावना है, आप केवल ये सोचते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं, मैं सुखी रहूं, मैं अच्छे से समय से खा लूं, समय से सोता रहूं, मुझे कुछ कार्य ना करना पड़े, मैं पूरे दिन बीमार हूं बहाना बना के सोता रहूं, मैं कह दूं मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरा पैर दर्द कर रहा है, मेरी आंखें दर्द कर रही है, आप ये काम कर लो, आप वो काम कर लो, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, वास्तव में आप जैसा कहोगे, शैतान आपको एक दिन वैसा ही बना देगा। आपकी वास्तव में आंखें दर्द करने लगेगी, सिर दर्द करने लगेगा, पैर दर्द करने लगेगा। आप एक समय था बहाना बना के सो रहे थे, वास्तव में आप बीमार होकर सोने वाले बन जाओगे। इससे अच्छा है कि जब आपको लगता है आप बीमार हैं, आप समस्याओं में, उस घड़ी आप अपने घुटनों पे आप प्रार्थना करें और कहे, परमेश्वर तूने हमें ताकतवर बनाया है, हमारे अंदर हाथ और पैर दिया है। शैतान कहता है हम बीमार होकर सोते रहे, पर तूने हमें जो बल दिया उसी बल से खड़े होकर हम कुछ तो जरूर करेंगे, जिससे आज हम अपने परिवार के लिए कार्य करें, जिससे लोगों के अंदर ये ना हो कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं निकम्मा हूं, मैं कुछ तो करूंगा जिससे तेरी दृष्टि में मैं आदर पा सकूं और एक दिन सच में मैं अच्छा होकर लोगों की सहायता कर सकूं। मेरे प्रियो, आज हमें जरूरत है अपने आप को बदलने की। मनुष्य हमेशा दूसरे को बदलने की कोशिश करता है, इसलिए उसकी लाइफ के अंदर कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता है। हमेशा पति अपने पत्नी को बदलने की कोशिश करता है और पत्नी अपने पति को बदलने की कोशिश करता है। बच्चे माँ बाप को बदलना चाहते हैं, माँ बाप बच्चे को बदलना चाहते हैं, और इसके कारण एक दूसरे के बीच तनाव, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और उनके अच्छे परिवार बिखर जाते हैं। हर व्यक्ति के अंदर दोषपूर्ण भावना होती है, वो एक दूसरे के ऊपर दोष लगाता है। बहू कहती है सास अच्छी नहीं है, सास कहती है बहू अच्छी नहीं है, देवरान कहती है मेरी जेठान अच्छी नहीं है, जेठान कहती है मेरे देवरान अच्छी नहीं है, पति कहता है मेरी पत्नी अच्छी नहीं है और पत्नी कहती है मेरा पति अच्छा नहीं है। कोई भी अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। यही कारण होता है कि शैतान उनके बीच में प्रवेश करता है, उन्हें तोड़ देता है और पूरी तरह बिखेर करके दूर कर देता है। मेरे प्रियो, कोई तब तक आपको तोड़ नहीं सकता है, कोई तब तक आपको धोखा नहीं दे सकता है, कोई तब तक आपको मार नहीं सकता है, जब तक कि आप उसे मारने के लिए, धोखा देने के लिए, जब तक कि आप उसे अपनी लाइफ के अंदर एंट्री ना दे, आप उसे अनुमति ना दे। आप शैतान को, मनुष्य को अनुमति देते हैं कि वो आपके जीवन के अंदर प्रवेश करे, आपको तोड़े और आपको गिरा दे, आपका धोखा दे। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है बच्चे माँ बाप की आज्ञाओं को नहीं मानते, उनके विपरीत चलते हैं, जो माँ बाप कहते हैं उसे सुनते नहीं है। वो कहते हैं मेरे माँ बाप क्या जानते हैं, मैं पढ़ा लिखा, मैं अपने माँ बाप से अच्छा जानता हूँ, और वो अपनी मनमर्जी से कई बार शादी विवाह करते हैं और वो ऐसी बुरी जिंदगी में फंस जाते हैं। और जब वो कहते हैं कि मैंने तो इसके ऊपर भरोसा करके शादी किया, इसने मुझे धोखा दिया, और वो किसी और से भी बात करती है या करता है, वो कहते हैं मुझे तो इसने फंसा दिया। उसने नहीं फंसाया, आपने उसे अपनी लाइफ के अंदर मौका दिया कि वो आपके अंदर आकर के आपको फंसाए। आपने उसे अपनी जिंदगी के अंदर आने दिया, आपने उसे अनुमति दिया कि वो आपको धोखा दे। यदि आप उसके ऊपर हद से ज्यादा भरोसा नहीं करते तो आप कभी ये दिन नहीं देखने पाते, आप कभी गिरते नहीं। मनुष्य तब धोखा खाता है जब वो परमेश्वर से अधिक किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा करता है। जब अपने माँ बाप से ज्यादा भरोसा पड़ोसी के ऊपर करने लगता है, माँ बाप से ज्यादा भरोसा रिश्तेदार के ऊपर करता है, तब भी वो धोखा खाता है। जिस ईश्वर ने आपको बनाया और जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया, उससे ज्यादा कोई आपका शुभचिंतक नहीं है। यदि आपको अपने माँ बाप के ऊपर भरोसा नहीं है, तो भी मैं आपको अच्छे से कह सकती हूँ कि आप ईश्वर के ऊपर भरोसा रखें, वो आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे।